हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हम लोग क्या अर्थमेटिक का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन जो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के पार्ट को डिस्कस करने का सोचा था और उसके सीरीज के बारे में। तो हम लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू दोनों कर रखा है, पार्ट वन और पार्ट टू। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर एक बार फटाक से देख सकते हैं, ताकि वो क्या है एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूले को डिस्कस करा था। तो मैंने पार्ट टू के लास्ट में मैंने बताया था कि हम लोग जो हो पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे, वो क्या करेंगे, सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बात करेंगे और उसके फॉर्मूले क्या होते हैं पहले उसको डिस्कस करेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पार्ट वन में जो अनग्रुप डेटा था उसके बारे में बात करा था कि भाई जो इंडिविजुअल सीरीज है उससे मीन कैसे निकालते हैं। मीन जो होता है एक्स के ऊपर बार होता है, उसको मीन बोलते हैं। पार्ट टू में हम लोगों ने ग्रुप डेटा के बारे में सीखा था कि ग्रुप डेटा में किस तरीके से, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते थे या फिर डिस्क्रीट सीरीज भी बोलते थे, है कि नहीं, जहाँ पर ग्रुपिंग हो जाता था। तो आज हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। जैसे मान लो कि बोला गया क्या 0 से 5 लोगों का जो वेजेस है वो 100 रुपीज़ है। 5 टू 10 लोगों का जो वेजेस है वो है 200। तो ये इस तरीके से कंटिन्यूअस सीरीज होगा और उसी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो देखिए, जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है इन कंटिन्यूअस सीरीज में, मीन का फॉर्मूला, मीन का जो साइन होता है वो एक्स के ऊपर बार होता है। तो हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में, तो कंटिन्यूअस सीरीज में तीन मेथड, सेम उसी तरीके से डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और जो बोला जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीन मेथड होता है। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या आ गया, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एम। अब सम ऑफ एफ एम बाई सम ऑफ एफ क्या आ गया, सम ऑफ एफ एम बाई सम ऑफ एफ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक चीज नया आया है एम। तो एम कैसे निकलता है भाई, एम इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू बाई टू। अब कैसे होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कुछ 0 से 5 रखा है, 0 से 5 है और 5 से 10 है, ऐसे सीरीज पूरा चलता गया, 10 से 20 है, ठीक है, ऐसे करके है कुछ सीरीज। तो मान लो तुम्हें यहाँ पर m निकालना है, तो m कैसे निकालोगे भाई, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2 बाई 2। इसका मतलब क्या, L1 हो जाएगा 0 और प्लस L2 हो जाएगा 5, लोअर लिमिट अपर लिमिट सबका अलग अलग निकलेगा, 5/2। इसका मतलब क्या हो गया, ये 5/2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 2.5। तो इसी तरीके से हम सबका निकालेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो फिर यहाँ पर एक बार फिर 5 और 10 को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 2, फिर सामने लिख देंगे तो वो m का पूरा आ जाएगा। फिर f और m को इंटू कर देंगे, f और m को इंटू कर देंगे तो fm आ जाएगा और उसका सम करेंगे तो सम ऑफ fm आ जाएगा। और सम ऑफ f फ्रीक्वेंसी आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा एक एक करके। उसके बाद आता है कि एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में आप लोग जान रहे हैं कि एज्यूम जो करेंगे वो कैसे करेंगे भाई, एज्यूम हम लोग वहां करते थे किसके थ्रू, x से करते थे जहां पर x रहता था। अब जहां f आ गया तो अब m आएगा, तो m माइनस a हो जाएगा, मतलब a करेंगे m में से, a क्या करेंगे m में से हम लोग एज्यूम करेंगे। और यहाँ पर एक तरीके से क्या होगा कि m माइनस a हो जाएगा हमारा पूरा d इज इक्वल टू एम माइनस ए, यहाँ डेविएशन निकलेगा m माइनस ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर m माइनस ए। वहाँ पर क्या हो रहा था x माइनस ए, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो x था वो वेजेस वगैरह बता रहा था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक डी डैश अलग आया, डी डैश इज इक्वल टू क्या होता है डी बाई सी। तो यहाँ पर डी हो जाएगा m माइनस ए बाई सी। तो ये आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, थोड़ा सा जानना है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप सो आप लोग पूरा अच्छे तरीके से तीनों फॉर्मूले से क्लियर होंगे। यहाँ पर a प्लस सम ऑफ डी, सम ऑफ एफ इंटू सी, और यहाँ पर a प्लस सम ऑफ एफ डी और सम ऑफ एफ से उसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन में चलते बिना कोई देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, ये टेबल है वो शो कर रहा है इंग्लिश का मार्क्स जो 10th क्लास के बच्चे ने करा है, स्कोर करा है। कैलकुलेट द मीन मार्क्स यूजिंग अ डायरेक्ट मेथड। अब बोला गया यहाँ पे सिर्फ मीन, ये नहीं बोला गया है कि भाई एक कंटिन्यूअस सीरीज है। तो आप लोग को पहचानना है कि कंटिन्यूअस सीरीज कैसे है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये कंटिन्यूअस है ना, 10 यहाँ पे जुड़ा फिर यहाँ 20 जुड़ा, तो ये कंटिन्यूअस सीरीज है। तो ये हमारा मार्क्स हो गया।
तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि मार्क्स क्या है भाई, जल्दी से मार्क्स। उसके बाद हम लोग क्या मार्क्स लिख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से पूरा मार्क्स हो गया। अब इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा क्या है, एक तरीके से ये फ्रीक्वेंसी, जो एफ होता था वो या जो एन होता था वो सब में वो एफ हो जाता था, है कि नहीं, जैसा कि हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में भी पढ़ा था। तो एफ जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एफ इज इक्वल टू एक तरीके से एन होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर पहले हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे, एम निकालेंगे। एम इज इक्वल टू क्या होता है, L1 प्लस L2 बाई 2। तो ठीक है, उसके बाद एक बार इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको टेढ़ा मेढ़ा को सीधा कर लेते हैं भाई जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर m निकालेंगे। उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी आएगा, फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्लियर। उसके बाद f आ गया, f आ गया। उसके बाद क्या आएगा, f और m आएगा, f इंटू एम। ये हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एक कर चलिए करते हैं अब यहाँ पर m निकलेगा वो क्या, 0 प्लस 10, क्या निकलेगा, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, कितना निकल गया, 10 और 2 5 निकल गया। उसी तरीके से यहाँ पर 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 और 20 30 हुआ, 30 और 2 डिवाइड हो गया तो 15 आ गया। उसके बाद क्या, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 50 आ गया, तो 50 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 25 आएगा। उसी तरीके से 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 70 आ गया, 30 प्लस 40 70, 70 को 2 किया तो 35। उसी तरीके से 40 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 90 आ गया, तो क्या आ गया, ये 45। यहाँ पर आई होप सो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्लियर हो गया तो हमारा क्या आएगा, मिड वैल्यू आ गया। अब m आ गया और हमारा f, तो f इंटू एम आएगा। f दिया हुआ है हमारे पास, f दिया हुआ 20, 24, 40, 36, 20। अब क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है कि f इंटू एम, मतलब जो m है और f को इंटू कर देंगे। 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 100। फिर 15 इंटू 24, एक मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ, 15 इंटू 24 हो जाएगा आपका 360, 360 हो गया। अब उसके बाद आता है 25 इंटू 40, तो 25 इंटू 40, 25 4 100, मतलब 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आ गया आपका, अब ये फिर से इंटू 35 इंटू 36, तो 35 इंटू 36 आ गया आपका, कैलकुलेट करेंगे तो 1260। उसके बाद आप कैलकुलेट करो 45 और 20, 45 टू जा 90, मतलब 900, 900। क्लियर। अब हम लोग क्या चाहिए यहाँ पर, एज पर द फॉर्मूला, मीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सम ऑफ एफ एम बाई सम ऑफ एफ। ठीक है, तो एफ एम चाहिए, मतलब सम ऑफ एफ एम चाहिए, सम ऑफ एफ एम। यहाँ पर सबको जोड़ लेंगे, 0 हो गया, 0। अच्छा, सबको मैं कैलकुलेट कर ही लेता हूँ फटाफट, 100, 360 कैलकुलेटर से मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लीजिए, लेकिन आप CBSE में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है भाई। 3620, 3620, 3620 आ गया। अब और क्या चाहिए, सम ऑफ एफ चाहिए, तो सम ऑफ एफ दिख लेते हैं। सम ऑफ एफ जो है वो 20, 24, फिर 40, 36, फिर 20, कितना आ गया, 140। तो आ गया दोनों, बहुत बहुत इजी है। तो सम यहाँ पर मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एम आ गया 3620 और डिवाइडेड बाई 140, 0 से 0 काट दो। उसके बाद ये 14 से अगर डायरेक्टली काटोगे इसको तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 25.86, कितना आएगा, 25.86। मतलब क्या हो गया, मीन जो मार्क्स हो गया वो कितना हो गया, मीन मार्क्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 25.86। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए, आई होप सो ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, पहला जो कंटिन्यूअस सीरीज का है। अब आते हैं दूसरा जल्दी से। अब हम लोग देख लेते हैं कि फॉलोइंग द टेबल शोज द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट। क्वेश्चन सेम है, बस आपको कैलकुलेट द मीन मार्क्स यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस सम ऑफ एफ डी बाई सम ऑफ एफ होता है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब चलिए हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं मार्क्स। मार्क्स को एक तरीके से क्या बोला गया यहाँ पर, x। ठीक है, अब x बोला गया है, एक मिनट यार, ये बार बार मेरे से लाइन ही गड़बड़ खिंच जाती है भाई। अब x आ जाता है, अब x पहले लिख ही लेते हैं। x पहले क्या, मार्क्स जो है 0, 10,
10 20 20 30 30 40 और 40 और 50, ये निकल गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा एक तरीके से x आ गया। उसी तरीके से m निकालेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को m चाहिए, क्यों, क्योंकि अब d निकालेंगे तो m माइनस ए होता है, d इज इक्वल टू क्या होता है, m माइनस ए होता है। तो उसके लिए मुझे क्या m निकालना जरूरी है। तो m मतलब क्या, मिड वैल्यू सबका निकालेंगे। मिड वैल्यू अभी निकाले थे हम लोग फटाफट, ठीक है, मिड वैल्यू। उसके बाद हम लोग निकालेंगे f जो है f दिया हुआ है, f जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद क्या निकालेंगे, d इज इक्वल टू क्या होगा, m माइनस ए कर लेंगे भाई जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है, ये नया है इसमें, ठीक है। उसके बाद लास्ट में f और d इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा निकल जाएगा, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो m है, m जो हमारा निकला था पिछले वाले में, वो हमारा निकला था, m निकला था यहाँ पर 5 निकला था पहला, जो m L1 प्लस L2 क्या था, m कैसे निकालते थे, L1 प्लस L2 बाई 2, मतलब 0 और 10 को प्लस कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 5 निकल गया था 30, और यहाँ पर आया था मेरा 15 आया था, फिर 25 आया था, फिर 35 आया था, उसके बाद 45 आया था। तो ये सब सारी चीज़ें आई थी, ठीक है। तो मतलब वो m आया था हमारा, m कैसे निकलता है, L1 प्लस L2 बाई 2, सबका अलग अलग है जैसा कि मैंने पीछे बता रखा है। अब जो f है वो मेरा 20 है, 24 है, 40 है, 36 है और 20 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से a ले लेंगे। अब a किससे लेंगे भाई, जल्दी से m से लेंगे। किससे लेंगे, हम लोग a लेंगे, क्योंकि m से माइनस कर रहे हैं ना, m से माइनस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर 25 एज्यूम ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एज्यूम इज इक्वल टू 25। अब एज्यूम 25 ले लिए भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब एज्यूम 25 ले लिया, तो 25, तो m कितना हो गया 25 माइनस, तो a जो हमारा है, और जो m है 5 है, तो 5 माइनस 25, उसके बाद 15, यहाँ से देखना, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों अभी चल रहा है काम। तो m माइनस ए कितना है 25, ए अभी ऊपर दिया हुआ 25, तो क्या हो गया 15 माइनस 25, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। उसका 25 माइनस 25, उसके बाद 35 माइनस 25, उसके बाद 45 माइनस 25, सब इज इक्वल टू कर लो जल्दी से। 5 माइनस 25 कितना हो गया भाई, 5 माइनस 25 माइनस 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 15 माइनस 25 कितना हो गया, माइनस 10 हो गया, फिर 0 आ गया। 35 माइनस 25 10 आ गया, अब 45 माइनस ये 20 आ गया प्लस का, इसका मतलब ये d का वैल्यू आ गया। अब d आ गया तो अब fd करना है। fd का मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग किससे, डेविएशन से इनटू करेंगे। तो यहाँ पर देखो 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, और माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 400 हो गया, दोनों को इनटू कर दिया, मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को। अब यहाँ पर 24 है, 24 और 10 को 24 इंटू 10 हो गया माइनस 240, क्लियर। यहाँ पर 40 है और 0 है, तो 40 और 0 क्या हो गया, एक तरीके से ये वैल्यू 0 हो गया। उसके बाद क्या 36 है और 10 है, तो 36 इंटू 10 360 हो गया, ठीक है। और 20 और 20 तो कितना हो गया 400 हो गया। इसका मतलब अब मेरे को फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला अब सारा चीज़ तो निकल गया भाई एज पर द फॉर्मूला। अब इसको a प्लस सम ऑफ एफ डी बाई सम ऑफ एफ, क्लियर। अब यहाँ पर आता है ए हमारे पास दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ भाई, ए हमारे पास 40 है, यहाँ 40 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर सम ऑफ एफ डी चाहिए, क्या चाहिए, सम ऑफ एफ डी, ये वाला चीज़ सम ऑफ एफ डी। अब यहाँ पर सबको अगर प्लस करेंगे तो 400 और 400 कट गया, ठीक है, और 300 और में माइनस करेंगे 240, 300 में 240 माइनस करेंगे कितना आएगा 360 में, 360 में अगर हम 240 माइनस करेंगे तो 120 आएगा, तो 120 प्लस का आ गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 120। सम ऑफ एफ क्या था 140 था, ठीक है, तो सम ऑफ एफ कितना हो गया 140, तो यहाँ पर 140, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 0 0 कट गया भाई, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, मतलब क्या 40 प्लस 6/7। अब क्या करना 6/7 को क्या करना डिवाइड कर लेना, 6/7 को डिवाइड करेंगे हम लोग तो 0.86 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा ये ए हम लोगों ने 40 कहाँ माना था, ए हमने क्या माना था, यहाँ पर देखिए भाई थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए,
ए हम लोगों ने क्या माना था 25 माना था, तो 25 होगा यहाँ पर, ठीक है। ए क्या क्या होगा 25 होगा, तो 25 प्लस 0.86 कितना हो गया 25.86, तो हमारा मीन मार्क्स, ये हमारा क्या आगे निकल गया मीन मार्क्स। आई होप सो ये क्लियर होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर ए हमारे पास कितना था, ए हमारे पास 25 था, हमने 40 ले लिया था, बाकी सारा राइट है। तो आप लोग इसी तरीके से इसको देखिए और बहुत अच्छे तरीके से ये वाला आपका कंप्लीट होता है। अब आगे आते हैं जल्दी से। अब क्या है कि हम लोग स्टेप डेविएशन को देखेंगे। अब स्टेप डेविएशन में भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। स्टेप डेविएशन में दो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, क्या कि एक होता है डी इज इक्वल टू क्या होता है m-a, और दूसरा जो फॉर्मूला क्या होता है डी डैश इज इक्वल टू डी बाई सी, मतलब जो x माइनस नहीं m माइनस जो a बाई सी, तो m माइनस ए निकल गया d और c का फॉर्मूला। क्लियर। तो यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ, मार्क्स क्या है x है, तो x हम लोग ले लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, अच्छे से देखिएगा भाई, 30 से 40 और 40 से 50, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब x हो गया हमारा जो मार्क्स था, क्या था ये मार्क्स, जो मार्क्स निकल गया, मतलब ये हमारा x था और ये हमारा f हो गया था। अब जो f है मतलब यहाँ पे मिड वैल्यू भी यहाँ भी निकालना पड़ेगा, तो मिड वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा था, तो m इज इक्वल टू क्या होता है L1 प्लस L2 बाई 2, तो हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से निकाला था। उसके बाद f आ जाएगा, f जो दिया हुआ है फटाक से लिख लेंगे। फिर क्या d इज इक्वल टू m माइनस ए, अभी निकालें हम लोग, वो देख लेंगे जल्दी से, ठीक है। उसके बाद क्या d डैश इज इक्वल टू डी बाई सी, अब आ गया। और लास्टली क्या होगा, लास्टली होगा f इंटू डी डैश, मतलब एफ डी डैश, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो m निकाले थे हम लोग, पहला का 5 निकाले थे, फिर 15 निकाले थे, उसके बाद 25 निकाले थे, उसके बाद हम लोग 35 निकाले थे, उसके बाद हम लोग 45 निकाले थे। ये m निकाले थे, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ है 20, 24, 40, 36 और 20। एक बार आप लोग देख लोगे ना पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। और d निकाले थे m माइनस ए करके। अब a हम लोगों ने क्या माना था, a हमने 25 माना था, a हमने 25 माना था, a इज इक्वल टू 25, क्यों, क्योंकि वो m से ही लिया जाता है, तो सबको माइनस करके हमारे पास जो आया था वो -20 यहाँ पर आया था, सबको माइनस करते जाओ m माइनस ए, मतलब 5 माइनस 20 नहीं 5 माइनस 25, तो ये 5 माइनस 25 m माइनस ए करके, ठीक है। तो -20 आ गया, -10 आ गया, 0 था और +10 था और +20 था, तो ये क्या निकल गया था d। अब d इज इक्वल टू डी डैश, अब डी डैश निकलना है तो d बाई सी मतलब क्या d, ये d, और कॉमन फैक्टर कितना है, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे 0 से 10, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी कितना डिफरेंस है 10 है, यहाँ भी 10 है, तो कॉमन फैक्टर क्या मान लें c इज इक्वल टू 10। तो हम लोग कभी भी x वाले से मार्क्स वाले से निकालेंगे कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया 10। अब -20 को डिवाइड बाई 10 कितना आ गया -2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर -10 को डिवाइड किया 10 से, क्यों, क्योंकि d बाई सी, डी तो हमारा यह निकला हुआ था, है कि नहीं, ये हमारा d निकला हुआ है कि नहीं, ये अगर हमारा d निकला हुआ, ये हमें क्या निकाल रहे हैं d माइनस डी डैश निकाल रहे हैं, तो उसमें d बाई सी। क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आता है 0, तो 10 यहाँ क्या आ गया -1, 0 बाई 10 कितना होगा 0 ही लिख लो, 10 बाई 10 कितना होगा 1 लिख लो, और 20 बाई 10 कितना होगा 2 लिख लो। क्लियर। अब आगे एफ डी डैश, मतलब क्या, अब f से इंटू करेंगे d डैश को, तो एफ डी डैश होगा तो 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 क्या होगा, और माइनस का साइन है तो -40। उसके बाद क्या आ गया 24 इंटू 1, तो -24 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर आ गया देखो ये दोनों कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये 20 किए और -2 को किए, ये आया 24 को किए 1 से तो -24 आया, अब 40 को किए 0 से तो 0 आया, अब 36 को करेंगे 1 से, तो 36 को 1 से करेंगे कितना आएगा 36 आएगा। क्लियर। अब उसके बाद 20 से इंटू कर रहे हैं किसको 2 से, तो कितना आएगा 40 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर, और ये हम लोगों को चाहिए क्योंकि सम ऑफ एफ डी डैश पूछा है, यहाँ पे देखो सम ऑफ एफ डी डैश, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी डैश बाई सम ऑफ एफ इंटू सी,
द सम ऑफ एफ इंटू सी, ये सब ध्यान से रखना है, ठीक है। द सम ऑफ एफ डी डैश कितना हो गया भाई, द सम ऑफ एफ डी डैश 40 और 40, ये तो गया काम से साथ में, और ये 24 और 36 मतलब 12 आया, 12 आएगा। सम ऑफ एफ कितना दिया हुआ भाई, सम ऑफ एफ अभी हम लोगों ने निकाला है, तीनों में 140 आया, क्लियर। और सी का वैल्यू पता ही है, सी का वैल्यू कितना है 10 है, और ए का वैल्यू 25 है। तो हम लोग पुट कर लेते हैं जल्दी से। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, ए है, ए हो गया 25 प्लस सम ऑफ एफ डी डैश कितना हो गया, सम ऑफ एफ डी डैश यहाँ पर देखो 12 हो गया, क्या हो गया 12 हो गया। तो 12 बाई सम ऑफ एफ कितना है 140 है, ठीक है, इंटू सी, सी कितना है 10 है, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, ये 0 से 0 काट लो, अब काट लिया तो इसका मतलब क्या हो गया 25 प्लस 12 बाई 14 आ गया। अब 25 प्लस, अगर 14 से डिवाइड करोगे, 14 से डिवाइड करोगे अगर 12 को, तो आपके पास आएगा 0.86, क्या आएगा 0.86। कैलकुलेटर से कर लेना, आसानी होगा। और देखिए भाई सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं, तो आप लोग हाथ से करना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेट करके। तो 25.86 ये क्या हो गया हमारा मीन मार्क्स, ये क्या हो गया मीन मार्क्स। अब सबका सेम है मीन मार्क्स। अब देखो अभी दिखाता हूँ मैं, इसका सेम है, मतलब स्टेप डेविएशन का भी 25.86। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर इसके एज्यूम मीन में, देखो एज्यूम मीन में भी यही है ना, एज्यूम मीन में भी यही है। और उसके बाद आप अगर डायरेक्ट मेथड में भी चले जाओगे तब भी कितना आ गया 25.86। तो आई होप सो तीनों मेथड क्लियर होगा आपका, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा देखिएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब हम लोगों का एक तरीके से मीन जो है, वो जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है वो कंप्लीट हो गया तीनों मेथड से, और हम लोग 9 फॉर्मूले जान चुके हैं। किसका, डायरेक्ट मेथड के 3 फॉर्मूले, और स्टेप मतलब एज्यूम मीन मेथड का, एज्यूम मीन का 3 मेथड, और स्टेप डेविएशन के 3 मेथड, और तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों, क्योंकि एक जगह जहाँ पर x था वहाँ पर x माइनस ए करते थे डेविएशन निकालने के लिए, और जहाँ m आ गया मतलब कंटिन्यूअस आ गया, कंटिन्यूअस में क्या करते थे, बस ये याद रखना है m माइनस ए डेविएशन को निकालने के लिए करते थे। और d डैश तो सारे में सेम है, d डैश इज इक्वल टू डी बाई सी। तो आई होप सो ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कतें लग रही होंगी, लेकिन एक बार दो बार देखोगे तो आप लोग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप, अर्थमेटिक मीन इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जानने में मजा आएगा, और एक तरीके से रिवीजन होगा, और ये हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे, पार्ट 4 जो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स सीरीज का स्टार्ट करा है, क्लियर। तो इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप लोग क्वेरी जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर प्रॉपर नोट्स वगैरह दे दिया जाता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए अब रखा जाए क्लास, और कल से हम लोग पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।